बड़ी खबर है बुलंदशहर से। यहां पर खेत से मिट्टी उठाने को लेकर बवाल हो गया। धारदार हथियार से हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और एक शख्स हाथ में हथियार लेकर हमला करता हुआ दिखाई। ये देखिए आप, वीडियो आपके सामने है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची। बीवी नगर थाना क्षेत्र के लाडपुर का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। मिट्टी उठाने को लेकर कहा जा रहा है, खेत से ये विवाद हुआ था, बवाल हुआ और उसके बाद इस तरीके से धारदार हथियार से हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक शख्स हाथ में हथियार लिया हुआ दिखाई दे रहा है और हमला करता हुआ दिख रहा है। जानकारी मिली, पुलिस वहां पर पहुंची है। बीवी नगर का ये पूरा ही मामला बताया जा रहा है। इस पूरे ही वीडियो की पड़ताल होगी, ये शख्स है कौन, इसकी पहचान और उसके बाद एक्शन की बात कही जा रही है। बुलंदशहर से बड़ी खबर, खेत से मिट्टी उठाने को लेकर ये बवाल और उसी बवाल में धारदार हथियार से हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पटना में विपक्षी दलों की आज बड़ी बैठक होगी। विपक्ष के 18 दलों के नेता बैठक में शामिल होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति पर चर्चा करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे, ये जानकारी है। बड़ी खबर, पटना में विपक्षी दलों की आज बैठक होनी है। ये बड़ी बैठक 2024 के लिहाज से बहुत अहम है। विपक्ष के 18 दलों के नेता बैठक में शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव 24 की रणनीति पर चर्चा करेंगे सभी दल। और खबर, ये सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। पटना में लगातार आपने देखा, अलग अलग दलों के नेता कल से ही पहुंचने शुरू हुए और आज होनी है बड़ी बैठक पटना में। ये बड़ी खबर, पटना में तमाम जो दिग्गज हैं वो जुट रहे हैं। रणनीति बनाई जाएगी, एकजुटता किस तरीके से और मजबूत करनी है, एकजुट होकर के किस तरीके से आगे बढ़े कि बीजेपी को हराया जा सके, इसी रणनीति पर चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे, ये जानकारी है। बड़ी खबर, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा तमाम जो अलग अलग विपक्षी दलों के नेता हैं वो इस बैठक में शामिल। कहा यह जा रहा है कि 18 दल हैं जिनके नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। 2024 को लेकर विपक्ष क्या रणनीति है, विपक्ष की क्या पूरी तैयारी है, इसी को लेकर चर्चा यहां पर की जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश भी इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं। हालांकि आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी इस बैठक का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि उनका अलग कार्यक्रम है, जिस वजह से वो पटना में इस बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बड़ी खबर, पटना में विपक्षी दलों की आज बड़ी बैठक होनी है। सियासी सरगर्मी तेज है वहां पर। किस तरीके से अब आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए, किस तरीके से सारे दल एक साथ आए कि बीजेपी को शिकस्त मिले, इसी कोशिश के लिए यहां पर लगातार जुट रहे हैं विपक्षी दल और 18 दलों के नेता यहां पर इस बैठक में हिस्सा बनने वाले हैं। देखिए, विपक्षी दलों की बैठक के मुद्दे क्या रहने वाले हैं ये आप जान लीजिए, आपको बताएं तफसील से। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा की जाएगी इस आज की होने वाली बड़ी बैठक में। 450 सीटों पर विपक्ष की रणनीति पर चर्चा होनी है। 450 सीटें जिन पर तैयारी की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। 450 सीटों पर साझा उम्मीदवार पर चर्चा तमाम दल करते हुए आज दिखाई देंगे। और साथ ही मोदी के खिलाफ कौन चेहरा होगा, कौन चेहरा जिसको आगे किया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। और साथ ही साथ क्या सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े, इस पर मंथन किया जाएगा। सभी एक साथ मिलकर के क्या सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, इस पर भी मंथन किया जाएगा आज की होने वाली बैठक में। यूपीए संयोजक को लेकर चर्चा होगी, यूपीए को लेकर भी चर्चा होनी है। यूपीए संयोजक को लेकर चर्चा यहां पर की जाएगी। यूपीए चुनाव प्रचार प्रमुख के पद पर चर्चा होगी। देखिए, यूपीए चुनाव प्रचार प्रमुख कौन होगा, इस पद को लेकर भी चर्चा होगी। जांच एजेंसियों को किस तरीके से उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, इस मुद्दे पर भी विस्तार से वहां पर चर्चा होगी, मंथन किया जाएगा, ये आप जानिए। मणिपुर हिंसा समेत अन्य और भी तमाम मसले हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा होनी है और इसीलिए आज का ये दिन बहुत अहम हो जाता है। 18 विपक्षी दलों के नेता एकजुट हो रहे हैं पटना में और चर्चा करने वाले हैं किस तरीके से इन तमाम मुद्दों को लेकर के आगे की रणनीति बनाई जाए। अब चुनाव में कैसे एकजुटता सुनिश्चित करनी है, सभी साथ मिलकर लड़ें तो फायदा होगा, सभी साथ मिलकर लड़ें तो बीजेपी को नुकसान होगा। इन्हीं हर एक पहलू पर चर्चा की जाएगी और इसीलिए आज की बैठक बहुत अहम विपक्ष के लिहाज से।
विपक्ष की बैठक पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हम लोग मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। ये उन्होंने कहा कि बैठक में एक अच्छी राय बनेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि बैठक जो हो रही है उसमें एक अच्छी राय बनेगी, सबकी मिलीजुली एक राय बनेगी। विपक्ष की बैठक पर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हम लोग मिल रहे हैं और मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, ये बात उन्होंने कही। और साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि बैठक में एक अच्छी राय निकल करके वहां से बाहर आएगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार इस बैठक को लेकर प्रतिक्रिया उनकी सामने आई। उन्होंने कहा कि विपक्ष की बैठक बहुत अहम है, हम लोग मिल रहे हैं, भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं और भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे, यही मकसद है, यही मोटिव है और बैठक में एक अच्छी राय निकलेगी, ये उन्होंने कहा। सब मिलके बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और एक होकर इस बीजेपी सरकार को निकालने का हमारा सभी एक एजेंडा है। उसके तहत सभी लोग मिलके वो काम करने का है। तो वहाँ जाने के बाद सबकी राय एक अच्छी राय बनेगी और उसके बारे में हम पहले से ही कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ये तो शुरू किए थे, सबको मिलकर पहले तैयारी किए थे और वो उसी का एक पार्ट है कि ये पटना में फिर से एक बार हम सभी लोग मिल रहे हैं। सर, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस पर अगर हमें समर्थन कांग्रेस का नहीं मिलता है तो हो सकता है कि हम वॉकआउट कर दें, इस तरीके की खबरें चल रही हैं। मुझे मालूम नहीं, शायद वो खुद ये भी जानते हैं ऑर्डिनेंस बाहर नहीं अपोज करना या प्रपोज करना बाहर नहीं होता। ये कहाँ होता है? पार्लियामेंट में होता है। विपक्ष की बैठक पर बोले जाप अध्यक्ष पप्पू यादव, देश की जनता की हिफाजत के लिए बैठक हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बिना भाजपा को हराया नहीं जा सकता है। बिहार हमेशा सकारात्मक प्रयास करता आया है और आगे भी यहां से पॉजिटिव सकारात्मकता की ओर ही बढ़ा जाएगा। विपक्ष की बैठक पर जाप अध्यक्ष पप्पू यादव प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश की जनता की हिफाजत के लिए ये बैठक यहां पर हो रही है और कांग्रेस के बिना भाजपा को नहीं हराया जा सकता, ये बात नहीं है। बिहार हमेशा सकारात्मक प्रयास करता रहा है। पप्पू यादव ने ये प्रतिक्रिया दी आज की होने वाली बैठक को लेकर। देश की जनता की हिफाजत और इसी हिफाजत के लिए ये बैठक होने वाली है। ये देश की विपक्ष की बैठक नहीं हो रही है, ये देश के 140 करोड़ लोग की जिंदगी और उसकी हिफाजत के लिए यह बैठक है। यह बैठक है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अस्तित्व और उसकी मूल्यों और आदर्श को बचाने के लिए। यह बैठक है इस देश की संस्कृति, तहजीब और लोकतंत्र, जिसमें सभी भाषा, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समूह, सभी क्षेत्रवाद और सभी सौहार्द को मानने वाले लोगों के जीवन को कैसे आर्थिक रूप से ऊपर किया जाए, इसके लिए बैठक है। यह बैठक उनके खिलाफ है जिन्होंने इस देश में गोधरा से लेकर पुलवामा, एक्सीडेंटल पीएम से लेकर के केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल, सावरकर आदि पुरुष से लेके ना जाने हनुमान जी से गाली दिलवाना और बिहार को हमेशा अपमान की दृष्टि से देखना, यह बैठक है। बैठक में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी को मिलाकर कई दलों के नेताओं के पहुंचने की चर्चा की, लेकिन जयंत चौधरी ने इस बैठक से ये कहते हुए किनारा कर लिया है कि वो पहले से तय कार्यक्रम के चलते बिजी हैं। अब जयंत की इस दूरी को लेकर सियासी सरगर्मी परवान पर है, क्योंकि अब भाजपा ये कहते हुए निशाना साध रही है कि बैठक से पहले ये हाल है तो बैठक होने के बाद क्या होगा। पटना में लगेगा महागठबंधन का मेला, क्या 2024 में होगा खेला? जयंत ने बनाई दूरी, भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता कैसे होगी पूरी? पटना की बैठक पर माया का तंज,
कौन जीतेगा 24 की जंग। चौबीस की चुनावी जंग भले ही अभी दूर हो, लेकिन विपक्षी एकता की विसात अभी से ही बिछने लगी है, क्योंकि जिस पटना से 70 के दशक में कभी जयप्रकाश नारायण ने विपक्ष को एकजुट किया था, अब उसी पटना में विपक्ष की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 20 से ज्यादा दलों के नेता शामिल होने वाले हैं, जहां एक मंच पर अखिलेश यादव भी होंगे, राहुल गांधी भी होंगे, ममता बनर्जी भी होंगी। इस बैठक के जरिए विपक्ष अपनी एकजुटता की ताकत दिखाएगा, लेकिन विपक्ष की यह ताकत कितनी असरदार होगी, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि जयंत चौधरी ने अपने बिजी शेड्यूल का हवाला देते हुए इस बैठक से दूरी बना ली है और नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर इस बैठक में ना शामिल होने पर असमर्थता जाहिर की है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विपक्ष की इस बैठक में जयंत के ना शामिल होने की वजह उनका पहले से तय कार्यक्रम नहीं, बल्कि सपा और रालोद की अनबन है, क्योंकि निकाय चुनाव के वक्त दोनों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर टकराव की खबरें तेज हो गई थी। अब सवाल बड़ा है कि जब देश के सबसे बड़े सूबे में विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है, तो क्या बिहार में लगने वाले मंच से एकजुटता का संदेश जा पाएगा, क्योंकि जयंत की दूरी ने भाजपा को विपक्ष पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। ये तो अभी शुरुआत है, कुछ पहले ही मजबूरी बता रहे हैं, कुछ आने के बाद अलग होने की मजबूरी बताएंगे, ये तो शुरुआत है। उधर आम आदमी पार्टी ने पटना की बैठक में शामिल होने से पहले कांग्रेस के सामने ये कंडीशन लगा दी है कि उसे केंद्र सरकार के अध्यादेश पर अपना रुख साफ करना होगा। अब कांग्रेस इसे आम आदमी पार्टी की सौदेबाजी बता रही है। इस कांग्रेस से मैं उम्मीद करता हूँ सारी पार्टियां पूछेंगी उस मीटिंग में, भाई आप अपना स्टैंड बताइए, और मैं समझता हूँ कि सबसे पहला उस मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा होगा अध्यादेश, कि दिल्ली के अंदर जनतंत्र को ख़त्म करने के लिए, और मैं वहाँ सारी पार्टियों को समझाऊंगा, टेक्निकली भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाऊंगा, मैं संविधान लेके जाऊंगा, कि आप ये ना समझें कि ये दिल्ली आधा राज्य है इसलिए दिल्ली के बारे में ये अध्यादेश आया है। ये अध्यादेश तमिलनाडु में भी आ सकता है, ये अध्यादेश महाराष्ट्र में भी आ सकता है, वेस्ट बंगाल में भी आ सकता है, पंजाब में भी आ सकता है। कंकरेंट लिस्ट की जितने सब्जेक्ट्स हैं, केंद्र सरकार अगर इसी तरह का अध्यादेश लाती है तो फुल स्टेट्स के अंदर भी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को वो ख़त्म कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर जिनको इस किस्म का अध्यादेश लाके फुल स्टेट्स के अंदर ख़त्म किया जा सकता है। अभी जो अरविंद केजरीवाल ने अपना फिर एक नाटकी बयान दिया है कि कांग्रेस अगर अपना रुख साफ नहीं करेगी ऑर्डिनेंस के इशू पे, तो कल विपक्ष की होने वाली एकता मीटिंग में वो पटना नहीं जाएंगे। पहली चीज़ तो मैं केजरीवाल जी से कह दूं, अंग्रेजी में कहा जाता है ना कि आपको कोई मिस नहीं करेगा, आप जाएं ना जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम लोग तो पहले से ही जानते थे कि विपक्ष की एकता को तोड़ने के लिए और उसकी मीटिंग में ना जाने के लिए आप तो केवल बहाने ढूंढ रहे थे, क्योंकि ऊपर से आपको आ गया होगा हुक्म कि न जाना। अगर ऊपर से आता तो आप फट से पहुंच जाते। देखिए, एक और चीज़ मैं बता दूं केजरीवाल जी, ये नेताओं की, राजनीतिज्ञों की और उन लोगों की जिनको देश की चिंता है उसकी मीटिंग है पटना में। सौदेबाजों की मीटिंग नहीं है कि मैं ये सौदा करूंगा, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। इस तरीके की बहुत हल्की राजनीतिक दलाली की आपको आदत होगी, कांग्रेस को इन चीज़ों की आदत नहीं है। वहीं इन सब के बीच मायावती भी विपक्ष की इस बैठक पर हमलावर नजर आ रही हैं, क्योंकि जितने धारदार हमले भाजपा नहीं कर रही है, उससे ज्यादा चोट करने वाली तीर मायावती चला रही हैं, जिन्होंने विपक्ष की होने वाली बैठक पर न सिर्फ निशाना साधा है, बल्कि ये कहते हुए तंज कस दिया है कि दिल मिले न मिले, हाथ मिलाते रहिए। अब सवाल बड़ा है कि क्या विपक्ष पटना की बैठक से बड़ी लकीर खींच पाएगा, क्योंकि इस वक्त पूरे देश की निगाहें विपक्ष की इस बैठक पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 24 के पिच पर विपक्ष भाजपा को टक्कर देगा और मोदी के सामने कौन चेहरा होगा, इसका बहुत कुछ इस बैठक में तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
विपक्ष की बैठक पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद का हमला देखा क्या कि बारात बिना दूल्हे के चलता है क्या, ये उन्होंने कहा है। देश को अब स्थायी सरकार चाहिए, रविशंकर प्रसाद का ये बयान सामने आया। मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत है और देश में अब देवेगौड़ा और गुजराल जैसे पीएम नहीं बनेंगे, रविशंकर प्रसाद ने ये बात कही है। पटना में विपक्ष की बैठक और इसी बैठक पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद का ये बड़ा हमला है। बारात बिना दूल्हे के चलता है क्या, ये उन्होंने बात कही है। हमने भी सुना कि 24 के लिए नीतीश बाबू बारात सजा रहे हैं पटना में। बारात में दूल्हा भी होता है ना, तो इस 24 की बारात का पटना का दूल्हा कौन है? ये तो समस्या है। सभी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, कुछ की इच्छा बाहर है, कुछ की इच्छा अंदर है। क्या नीतीश बाबू, क्या अरविंद केजरीवाल अपना एजेंडा चला रहे हैं? क्या राहुल गांधी तो वहीं है बैठे हुए पर्दे के पीछे, शरद पवार जी हैं, अब ममता जी हैं। तो देखो, ये स्वार्थी राजनीतिक तत्वों का 2 कारणों से जमावड़ा है: नरेंद्र मोदी जी का विरोध और अपनी कुर्सी को आगे बढ़ाना। बारात का दूल्हा कौन है बता दीजिए, तो फिर कहां से 24 की बारात सजेगी? इसलिए आप बुलाए हैं, अच्छी बात है। बिहारी लिट्टी चोखा खिला दीजिए, अपने सिलाव का खाजा खिला दीजिए, उनको विदा कर दीजिए। दूल्हे का बोलते हैं समय कहीं जाती है, तो बारात बिना दूल्हे के लगती है क्या? अब हिंदुस्तान एक प्रभावी सशक्त नेता की ओर चलता है जो स्थायी सरकार दे सकता है। अब देवेगौड़ा, गुजराल, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, इन लोगों का जमाना चला गया। एडहॉक प्राइम मिनिस्टर, कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर, ये जमाना चला गया। अब जमाना है प्रभावी, ईमानदार, सशक्त नेता, जो मोदी जी की अगुवाई में देश ने देखा है। ये 2 बार उनको स्थायी बहुमत दिया, तीसरी बार भी देगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।